नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं दीपक मिश्रा। बात करेंगे उन सियासी खबरों की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान कर सभी को चौंकाया था, ठीक उसी तरह दोनों ही राज्यों में कैबिनेट विस्तार में कौन कौन से विधायक मंत्री बनेंगे ये कोई नहीं जानता। ठीक उसी तरह जैसे एमपी विधायक दल की बैठक से पहले हुए फोटो सेशन के दौरान किसी ने नहीं सोचा था कि तीसरी पंक्ति में बैठे विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय प्रदेश के अगले मुखिया होंगे। आज हम बात करेंगे एमपी में मोहन मंत्रिमंडल के होने वाले विस्तार की, जहां सियासी गलियारों में कई विधायकों के नाम मंत्री बनने की दौड़ में है। लेकिन सच बात यह है कि यह सब कुछ सिर्फ कयास भर है। मंत्री कौन बनेगा यह कोई नहीं जानता। सभी विधायकों के चेहरे बता रहे हैं कि यह सिर्फ खबरें भर है। जैसे मुख्यमंत्री कौन होगा इसका पता नहीं था, शायद वैसे ही मंत्रालय को लेकर भी हो। विधायकों के चेहरे पर सवाल है कि वो मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। दरअसल विधानसभा में विधायकों से बातचीत करके या उनके चेहरों को पढ़कर तो ऐसा ही लगता है। तो इस मुद्दे पर हम अपने रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एनडीटीवी से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनसे बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री जी, आज पहला दिन बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा में, कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, निर्वाचन के बाद विधानसभा में आना हर एक विधायक का अपना एक सपना होता है और मैं समझ सकता हूं कि आज के इस दौर में खासकर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सभी निर्वाचित इकाइयों का, खास करके सभी प्रकार के संस्थाओं का जो मान बढ़ा है, विकास के प्रति विश्वास बढ़ा है और यही हमको वो अवसर देता है जिसकी लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कब तक फाइनल हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, जल्दी क्या है। बाकी आज एक दो दिन शपथ ग्रहण की सारा विधिवत चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी। बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से मोहन यादव ने कहा कि जल्द होगा, लेकिन कौन होगा ये तो सस्पेंस है। यही तो हम पता कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं और दूसरी तरफ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी भी जुड़ गई है। सबसे पहले अनुराग जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, सियासी गलियारों में खबरें तो कई है कि ये मंत्री बनेंगे, ये मंत्री बनेंगे, लेकिन बनेगा कौन इन चेहरों को देखकर तो लगता नहीं है। आज विधानसभा में आपने इन विधायकों के चेहरों को कितना टटोला, इनके चेहरे और इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपने क्या समझा? देखिए, होता यह है कि कई सालों से दीपक हम भी विधानसभा में रहते हैं और हमारा एक दायरा बन जाता है इन विधायकों और इन नेताओं के आसपास। तो कई बार वो दुखी मन से या खुश होकर कई ऐसी बातें कह देते हैं जो पार्टी फोरम पर नहीं कह पाते। तो कई विधायक जो विधानसभा में आए हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनकी भाव भंगिमा से या उनकी बातों से निराशा साफ झलक रही थी कि संभवतः अब उनको भी ये लगने लगा, उनके मन में डर घर कर गया है कि जिस तरह से पार्टी ने यकायक पूर्व मुख्यमंत्री 16.5 साल के शिवराज सिंह चौहान को इस बार सत्ता नहीं सौंपी और आज विधानसभा में हमने देखा जो पहले नंबर की कुर्सी पर बैठते थे तो वो धीरे धीरे चौथे नंबर पर आ गए। जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कभी तीसरी पायदान पर तो तीसरी पांत में बैठते थे वो पहली पांत पर आ गए। और कई ऐसे नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, जो कई दफे, जैसे अगर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें तो 7 बार के विधायक थे, इस बार 13,000 वोटों से हार गए और उन्होंने अब एक तरह से इशारा भी दे दिया कि अब वो आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कई ऐसे नेता हैं, कद्दावर नेता हैं जो चुनकर विधानसभा नहीं पहुंचे। 12 मंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट के चुनाव हार गए, इतनी प्रचंड जीत के बावजूद, 2/3 बहुमत के बावजूद। तो अब थोड़ी राह तो आसान है क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि सबको घर बिठाना है, लेकिन जिस तरह से जैसे गोपाल भार्गव मान लीजिए जो प्रोटेम स्पीकर थे, जल्दी जल्दी काम हुआ है, 207 विधायकों को आज शपथ दिला दी गई है। तो पहले यह माना जा रहा था कि शायद उन्हें भी जगह नहीं मिलेगी क्योंकि प्रोटेम स्पीकर है, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि संभवतः उन्हें, जो 16 से 8 मंत्री हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राजभवन को तैयारियों के आदेश दे दिए गए हैं और कल शाम को अगर शपथ होती है तो इसमें जो नए और पुराने चेहरे हैं उनका एक तरह से मिश्रण होगा। अनुभव को भी तरजीह दी जाएगी और युवा जोश को भी। अब देखते हैं क्या होता है। जैसा आपने अपने उद्बोधन में खुद कहा कि बीजेपी में कयास लगाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है या सूत्रों से पता करना कि मंत्री कौन बनेगा, तो ये हमारे लिए भी मुश्किल है। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं और ये होता भी है, मतलब इसमें कोई अबूझ पहेली नहीं है जो हम बता रहे हैं कि जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री का चयन हुआ है तो मंत्रिमंडल के गठन में भी यह
आगे की कार्य योजना बीजेपी जरूर दिखाएगी। चलिए, इसमें कोई दौमत नहीं अनुराग जी कि जिस तरह मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सभी को चौंकाया था पार्टी ने, शायद मंत्रिमंडल में भी 2 से 3 चेहरे ऐसे हो सकते हैं जिन पर दूर दूर तक हमारी नजरें नहीं है, शायद पता चलेगा जल्द। अमृतांशी, जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, कौन कौन से विधायक हैं, क्या कह रहे हैं समीकरण, कौन कौन से विधायकों की चर्चा है कैबिनेट में शामिल होने की, जरा नाम पर जरा प्रकाश डालें संक्षिप्त में। बिल्कुल, देखिए दीपक, हम भले ही यहाँ पर चर्चा कर लें, लेकिन शायद जो है कोई ऐसे नाम होंगे जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा, और आप भी अभी वही जो कह रहे थे। आज कई पूर्व मंत्रियों और कई वरिष्ठ विधायकों से जो है हमने पूछने की कोशिश की, चाहे अगर हम अर्चना चिटनिस की बात करें और संजय पाठक की बात करें, उनसे भी हमने बातचीत की। कई ऐसे विधायक थे, उनसे हमने पूछने की कोशिश की, तो देखिए सबने एक सूत्रीय जो है वो लाइन कही है कि जो पार्टी तय करेगी, पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो हम उनकी जिम्मेदारी के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए अगर जो वरिष्ठ नेता है वो खुद भी कयास लगाते हैं, या फिर तमाम जो है पूर्व मंत्री खुद भी कयास लगाते हैं, तो देखिए एक तरीके से कहीं ना कहीं वो कयास फेल होते हुए भी नजर हमने देखे हैं कि किस तरीके से वो फेल हो जाते हैं। हालांकि देखिए बीजेपी, हम किसी नाम को नहीं लेंगे, लेकिन बीजेपी जो है वो बेहद ही हम कह सकते हैं समीकरण बिठाते हुए, काफी ज्यादा फॉर्मूला में फिट बिठाते हुए जो है अपने मंत्रियों को जो है वो चूज करने वाली है। चाहे अगर हम सिंधिया समर्थकों की बात करें या फिर अगर हम बात करें संभागीय के हिसाब से, क्योंकि जो जातिगत संतुलन जो महत्वपूर्ण 3 पोस्ट में देखने को मिला है, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की पोस्ट में, खासतौर से जो मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी से आते हैं, उप मुख्यमंत्री जो है दोनों एक सवर्ण समाज के हैं, दूसरे जो है वो एससी समाज के हैं। तो यही जो है एक हम कह सकते हैं जातिगत संतुलन देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण भी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एक हम कह सकते हैं संभागीय संतुलन बताने की जरूरत है, क्योंकि कई बार जब मंत्री मंडल का विस्तार हो जाता है तो कई महीनों बाद ये बात उठती है कि महाकौशल से प्रतिनिधित्व नहीं है, मालवा निमाड़ से नहीं है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड से नहीं है, तो कहीं ना कहीं लेकिन इस बार उम्मीद यही है अमृतांशी की, चाहे विंध्य हो या फिर मालवा हो या फिर महाकौशल हो, ये 3 रीजन ऐसे जहां से पिछली सरकार में हमने इतना प्रतिनिधित्व नहीं देखा। महाकौशल तो बिल्कुल ना के बराबर था, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला को हटा दे तो बिल्कुल ना के बराबर। ये देखना होगा अब कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होते हैं। नाम तो कई हैं लेकिन नेताओं के चेहरे कुछ और ही बता रहे हैं विधायकों के। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी, हमारे साथ जुड़े आप, आपका शुक्रिया। अमृतांशी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली